निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा। निराले 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 दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले 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 दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा। निराले 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 दूल्हे ये जो किशनपुर वाले हैं ना महाराज, जिनने बड़े कई बार तो मन में ऐसा विचार आता है कि गमले मंगवाए टेंट वालों से, ना तो जे नचे, ना जे उठे, ना जे ठुमके, ना मटके, ना कछू करें। काय के लाने आयो? ऐसे अच्छे तो घर में बैठे रहते। कहाँ बैठे रहते? घर में तो यही करना है। वो भोले बाबा के बारात में भी ना नाचे ना तो एक एक भूत, एक एक भक्त के पीछे लगवाऊंगा आज। जितने बैठे ना सब, अभी बोल रहा हूँ मैं बाबा से, कॉन्टेक्ट अभी वो लाइन पर हैं बाबा, बोलूँगा जितने बैठे हैं ना इन सब के पीछे एक भूत लगाओ। और अगर तुम्हें भूत लग गया ना तो फिर नाचोगे कि ना नाचोगे? फिर बिना खड़े हो, ओ जजमान देवता खड़े हो, सब खड़े होइए। ओ दादा सब खड़े हो आनंद से। अरे आनंद लेने के लिए आए हो ना यहाँ पे, तो आनंद लीजिए मस्ती में। हरे बोल। खड़े होकर देखो भोले बाबा की अजब बात है। 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 चले संग लेके देखो भूतों की बारात है। चले संग लेके देखो भूतों की बारात है। चले संग लेके देखो भूतों की बारात है। चले संग लेके देखो भूतों की बारात। सजे रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में।
जोड़े हाथ निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में 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 सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में निराले दूल्हे बोलो शंकर भगवान की जय। राज जाइए, हमें पता चल गया आप सब बड़े आलसी हैं। और भगवान की ये बारात हिमाचल नगर पहुंची और हिमाचल नगर में जैसी भगवान की बारात जनवासे में पहुंची महाराज, और जनवासे में जैसी बारात पहुंची तो सारे हिमाचल नगर जो है वो खाली हो गया। क्यों खाली हो गए? बोले महाराज ऐसी विचित्र बारात आज तक कभी नहीं आई, हमारे हिमाचल नगर के भाग फूट गए हैं, तब ऐसी बारात हमारे नगर में आई है। द्वार पूजन के लिए भगवान नंदीश्वर पर विराजमान होकर जैसे भूत बावन भोलेनाथ जी पहुंचे तो माता मैना ने जैसे भगवान शिव के स्वरूप को देखा तो आरती की थाली को वहीं पर पटक कर अंदर भागी और नारद जी को नाना प्रकार से कोसने लगे। उस नारद जी के चक्कर में, गुरु जी के चक्कर में मेरी बेटी के तो भाग फूट गए महाराज। ऐसा वर मैना माता बड़ी दुखी हैं। देवता पधारे तो देवताओं ने, माता नारद जी ने जाकर मैना देवी को समझाया, माँ ये तो भगवान भूत भावन की लीला है, आप दुखी मत होइए। बहुत समझाने के बाद शिव जी के पास देवता सारे ब्रह्मा विष्णु इंद्र इत्यादि देवता आए और इंद्र आदि देवताओं ने भगवान भोलेनाथ जी से विनती करी, प्रभु अब स्वरूप को चेंज करिए, इस रूप को बदलिए। और भूत प्रेतों से कहा होगी तुम्हारी उठा पटक, चलो भागो यहाँ से अब सब, अगर तुम ना गए ना तो तुम सबको बाटलों में पैक करके जमीन में गाड़ दिया जाएगा, भागो यहाँ से सब। शिव जी को मनाया और जब शिव जी को मनाया तो भगवान शिव ने अपने स्वरूप का परिवर्तन किया, शिव रूप चेंज किया और भगवान भूत भावन भोलेनाथ कितने, बोले 16 वर्ष की आयु के बालक बने। दिव्य रूप भगवान भोलेनाथ जी का है। कैसा स्वरूप? बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वह कपूर के समान उज्ज्वल तेजोमय भगवान भूत भावन भोलेनाथ कैसे हैं? बोले बिल्कुल कपूर के समान। कपूर कैसा है? बोले वाइट है महाराज। करुणा के सागर हैं, गले में जो है भगवान के भुजंग पड़ा हुआ है, नाग है और सफेद स्वरूप के ऊपर जो भस्मी लगी है हल्की हल्की ऐसे चमक रही है जैसे भगवान के शरीर के ऊपर है मणियां जड़ित श्रृंगार भगवान का हो। ऐसे भोलेनाथ जो माता गौरा के हृदय में निरंतर वास करते हैं, ऐसे भोलेनाथ जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भवम भवानी सहितम नमामि। और फिर बड़े विधि विधान से भगवान का विवाह जो है माता गौरा के साथ संपन्न हुआ। बड़े धूमधाम से समस्त देव गणों ने भगवान का विवाह संपन्न कराया। आज की कथा को भगवान के विवाह पर ही संपन्न करते हैं, वाणी को विराम देते हैं। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे कि कल छोटे से नन्हे से बालक ध्रुव ने भगवान को कैसे प्राप्त 5 वर्ष की आयु में किया। कल
समुद्र मंथन की कथा हम श्रवण करेंगे। समुद्र मंथन कैसे हुआ? कल बलि की कथा 3 पग भूमि की चर्चा भी बीच में की है, वह चरित्र हम श्रवण करेंगे। राखी का त्योहार कब से आरंभ हुआ, इन चरित्रों को हम कल श्रवण करेंगे। और कल हमारे बीच में 2 पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के अवतार होंगे। प्रातः राम जी का जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो हमें जीना सिखाते हैं, और फिर सायं के समय हमारे बीच में लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रहेगा। भागवत हमें मरना सिखाती और रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है। तो कल हम भगवान राम के चरित्र को भी श्रवण करेंगे बड़े भक्ति और भाव से। कल हम बड़े धूमधाम से कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाएंगे। कल हमारे बीच में भगवान कन्हैया का जन्म होगा। तो कल सभी भक्त पीले पीले वस्त्र धारण करके आएंगे, पीताम्बर धारण करके आएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बर अति प्रिय है। तो कल पीले पीले वस्त्र, हाँ पीले में सोना और पहन के मत आना महाराज, सोना मत पहन के आना। क्यों मत आना? बोले कन्हैया की मित्र मंडली भी आएगी और अलग गलती से एक आध ने तुम्हारी चैन ले ली तो महाराज तुम हमसे ही आके बोलोगे कैसी कथा है, मेरो तो हार चोरी हो गयो। और हार होए ना होए बाजूबंद तो चोरी होनो ही है। क्यों होनो है? क्योंकि महाराज कन्हैया तो रसिया है होली के। लेकिन होली मनाएंगे, लेकिन कल नहीं मनाएंगे। आखिरी के दिवस 7वें दिवस हम होली का उत्सव भी मनाएंगे। अभी भगवान के विवाह में आनंद लें और उसके बाद सभी भक्त आरती लेंगे। कल से ध्यान रखें 1 बजे समय से आप सभी पधारें, क्योंकि आप सब आराम से आते हो। बोले 3 बजे तक आ रहे, 4 बजे तक आ रहे, और जो किशनपुर वाले हैं वही समय से नहीं आ रहे हैं। काम तो जीवन भर करना है, 2-4 दिन काम छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि पड़ जाएगा, जिंदगी चल जाएगी 3 दिन के काम में। जो बड़ी मुश्किल से 2-4 दिन मिले हैं ना, इसमें भगवान की आनंद से कथा सुनो। काम तो जीवन भर करना है, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत नहीं मिलेगी काम से। और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तुम्हारा ये तो जीवन है, चलता रहेगा, रोज काम करते रहेंगे। कुछ समय ऐसा निकालो जहाँ भगवान का भजन कर सके। तो अभी सभी मस्ती में मस्त होकर भगवान शिव के विवाह का आनंद लीजिए। मस्ती में नाचिए गाइए झूम मस्ती से। और फिर आरती, और आरती के बाद प्रसाद, और बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। तो भावरिया मोरी डार दे या नट धार